प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथ झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो है हिंदी का फर्स्ट पेपर होता है उसी का चैप्टर नंबर 4 है। इसके पहले हमने आपको 3 चैप्टर ऑलरेडी करवा चुके हैं हिंदी काव्य व्याख्या की, ठीक है, हिंदी काव्य खंड की, तो आप लोग जाकर वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और यह हिंदी का पेपर फर्स्ट है, ठीक है। पाठ 4 है, आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद का पाठ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। इसमें काव्य व्याख्या हम बताएंगे और काव्य व्याख्या के बाद हम आपको प्रश्नोत्तर भी करवाएंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। तो एक बार काव्य व्याख्या, एक बार प्रश्नोत्तर। थोड़ा सा कवि का परिचय देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर काव्य की ओर बढ़ेंगे। इनका जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक थे और इनकी मृत्यु सन 1937 में हुई, ठीक है। प्रमुख कार्य इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। इनकी काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये काव्य कृतियाँ हैं। इनके नाटक भी हैं, जैसे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी। उपन्यास भी हैं, कंकाल, तितली और इरावती, ये जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। कुछ कहानी संग्रह भी हैं, आकाशदीप, आंधे और इंद्रजाल, ये जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह हैं, ठीक है। अब आइए व्याख्या को स्टार्ट करते हैं। मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी, यह मुरझाकर गिर रही पंक्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि जयशंकर प्रसाद इस पंक्ति को माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, आइए समझते हैं। इस कविता में कवि ने अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों को बताया है। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भौरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। झरते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझा कर गिर रही हैं, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे हैं। हर किसी को दूसरे में कमी नज़र आती है, अपनी कमी कोई नहीं कहता। यह जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी वह सुनाते हैं तो लोगों को उससे आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही वे यह भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है, ठीक है। अगली पंक्ति के बारे में जानते हैं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले यह विडंबना। अरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुसक्या कर जो भाग गया।
इस पंक्ति में कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा रहा है। जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते हैं वह सब उनके पास आकर भी दूर हो गया। यह उनके जीवन की विडंबना है। वे अपनी इन कमजोरियों का बखान कर जग हंसाई नहीं करा सकते। वे अपने छल जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहता। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया। उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह गई, क्योंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार में से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो, तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूँ। अगली पंक्ति में कवि जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं? जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल आए जिनके सहारे वे वर्तमान जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने संजोए थे, परंतु वे सपने मात्र रह गए। वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ ना मिल सका। कवि अपने प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है, परंतु अब ऐसे रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई है, क्योंकि वास्तविक जीवन वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे। अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते। इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है। मेरे अतीतों को मत कुरे दो, उन्हें मौन रहने दो। तो साथियों, ये था आत्मकथ्य चैप्टर जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसके बाद हम आप लोगों को आत्मकथ्य चैप्टर से जो भी प्रश्नोत्तर बनेंगे, माने क्षितिज भाग 2 में जो भी प्रश्नोत्तर हैं वो प्रश्नोत्तर हम करवाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ।